हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हमने 4.2 कंप्लीट किया। आज हम 4.3 का इंट्रोडक्शन परिचय करते हैं कि सर इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पहले आपके ध्यान में सर मूलों का अस्तित्व, ये क्या होता है, इसको समझाएंगे पहले। सेकंड पोजीशन पर आएगा सर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, फिर इसको समझाएंगे पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। और तीसरे स्थान पे आपको दे रखा है द्विघाती सूत्र, फिर इसके बारे में समझाएंगे सर क्या होता है। केवल इंट्रोडक्शन परिचय करना आज हमें इसका। पहला पॉइंट पे दिया सर मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व। आपके पास द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0। सर मेरे पास अगर b² माइनस 4ac का मान धनात्मक हो जाए, b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए। धनात्मक पे कोई प्लस की संख्या +1 +2 3 4 ये धनात्मक सारी 0 हो जाए। और सर b² माइनस 4ac का मान अगर मेरे पास ऋणात्मक हो जाए, तो इन तीनों ही कंडीशन में हमें देखना है कि सर मूलों का अस्तित्व होगा या फिर नहीं होगा। a का मान ये यहाँ से, और b का मान यहाँ से, और c का मान यहाँ से। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर ये क्या समझाना चाह रहे हो आप। एक द्विघात समीकरण उठाइए आपने, 2x² प्लस के 4x माइनस के 5 बराबर 0। मुझे इस द्विघात समीकरण के बताना है कि इसके जो मूल जो उसके हल आएंगे उनका अस्तित्व होगा भी नहीं भी होगा। मतलब जब ये हम द्विघात समीकरण हल करेंगे तो इसका जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू कुछ आएगा भी या फिर नहीं आएगा। हमें पहले ये ज्ञात करना, मूलों का अस्तित्व बताना कि सर मूल इसके कोई है भी या फिर नहीं भी है, और रियल वास्तविक मूल है क्या इसके कोई। तो सर इसके लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से पहले क्या करो, आप तुलना करो। से तुलना करने पर तो a का मान कितना हुआ सर, यहां से 2, a का वैल्यू हुआ 2। b का मान कितना हुआ सर, b का मान हुआ 4, और c का मान कितना हुआ सर, c का मान हुआ -5। तो मैंने बताया b² माइनस 4ac जांच करेंगे। इन तीनों में से जो भी आएगा जब देखेंगे सर मूल का अस्तित्व होगा नहीं होगा, तो मैं निकालता हूँ सर b² माइनस 4ac का मान है। b का वैल्यू पुट करेंगे सर, b का वैल्यू हमारे पास है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना हमारे पास 2 गुना, और c का वैल्यू कितना है -5। 4 का वर्ग आपके पास होगा 16, माइनस और माइनस गुना में होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। जब जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 40 और 16 56। सर मेरे पास ये एक धनात्मक संख्या आ गई। अगर धनात्मक संख्या आई तो आप बताओगे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ये बताइएगा आप। अगर हुआ 0 तब भी आप ये बताओगे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अगर आ गया ऋणात्मक तब बताओगे
द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अभी आपने जब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण लिखी, क्या इसके मूलों का अस्तित्व होगा? आपके पास कितना है? धनात्मक। तो बोल दो कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो लिखोगे मूलों का अस्तित्व है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिया आपने, यहां लिखा बस आपने x² + 4x - 4 = 0। नहीं चेक करें सर, इसके मूलों का अस्तित्व होगा नहीं होगा, यानी कि इसके जो मूल आएंगे भी कुछ या नहीं आएंगे। तो देखेंगे सर, यहाँ पे अगर तुलना करो तो a का वैल्यू कुछ ना, तो a तो वैल्यू 1 तो होगा, तो a = 1। और b का मान सर कितना होगा? सर b का मान हुआ यहाँ से 4, और तुलना करने पर c का वैल्यू चिन्ह सहित लेंगे। चिन्ह कितना है? माइनस का, तो चिन्ह -4 लेंगे। आपको मूलों का अस्तित्व बताना है। मूलों का अस्तित्व फिर आप लेंगे 4 कंडीशन सर, यहाँ पे निकाल लेंगे b² - 4ac, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। b² - 4ac का मान निकालना। b का वैल्यू कितना था? 4, 4 का स्क्वायर, फिर 4 गुना a का वैल्यू कितना हुआ? 1, और c का वैल्यू कितना हुआ? -4। 4 का वर्ग किया 16, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। मेरे पास आएगा यहाँ पे 32 और 32 सॉरी 16 और 16 प्लस 32, प्लस क्या है 32, और 32 आपके पास क्या संख्या है कि धनात्मक है। तो धनात्मक होने पर आपने बताया कि मूलों का अस्तित्व है। तो इस द्विघात समीकरण का भी मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है। एक और क्वेश्चन लेते हैं सर अभी। इसमें प्लस कर दिया सर इस बार यहाँ पे। तो तुलना करूं मैं इस क्वेश्चन में फिर से सर, a का वैल्यू कितना हुआ? 1, b का वैल्यू कितना हुआ? 4, और c का वैल्यू चिन्ह सहित कितना लेंगे सर? प्लस का 4। वैल्यू फिर से निकाल लेंगे b² - 4ac की। b का वैल्यू कितना हुआ? 4, 4 का स्क्वायर, चिन्ह माइनस, मल्टीप्लाई। a का वैल्यू कितना हुआ आपके पास? 1, और c का वैल्यू कितना हुआ मेरे पास? 4 हुआ। 4 का वर्ग करेंगे 16, माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 प्लस 16 माइनस 16 में 16 जा कितना बचेगा आपके पास? 0। और 0 आने पर भी आप क्या बताओगे? द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो आप लिखोगे मूलों का अस्तित्व है। इसी के साथ साथ अब एक क्वेश्चन और देखना है हमें, एक क्वेश्चन और करेंगे सर। यहाँ पे आपको दे देगा सर x² + x + 4 = 0। तुलना करेंगे सर, अगर यहाँ पे कुछ गुणांक तो 1 तो होगा, तो a का वैल्यू कितना हुआ सर? यहाँ से तुलना करने पर 1, b का वैल्यू अगर सर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तो b का वैल्यू कितना हुआ सर? यहाँ से 1, और c का वैल्यू कितना हुआ? 4। मान निकाल लेंगे फिर से हम b² - 4ac का। तो b का वैल्यू कितना सर? 1, 1 का स्क्वायर, माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना हुआ? 1, और c का वैल्यू कितना हुआ? 4। तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16। सर एक प्लस की संख्या, एक माइनस की संख्या, तो बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ पहले, और बड़ी में छोटी घटा दो। 16 में से जाके बचेगा 15। ये तुम्हारे पास कितना आ गया सर? ये मेरे पास ऋणात्मक आ गया। और ऋणात्मक आने पर द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। यानी कि जब आपके पास मूलों का अस्तित्व होगा तो उस द्विघात समीकरण का कोई ना कोई हल जरूर होगा,
और अगर आपके पास मोलों का अस्तित्व नहीं हुआ तो उस द्विघात समीकरण कोई भी हल नहीं होगा। अब सेकंड नंबर पर है सर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। सेकंड पे हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि अप्लाई करते हैं सर। हम पहले यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं सर, यहाँ पे हम x² + 6x - 27 = 0 सीखते हैं सर इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग में कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग से कैसे हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले काम कीजिए सर, जितने भी यहाँ पे x वाले मेरे पास उन्हें लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में ले जाओ। जो जितने भी x वाले x² है यहाँ पे एक साइड में लेफ्ट में, बाकी जिसमें x ना हो उधर राइट में जाओ जरूर तरफ। आपके पास आएगा x² + 6x, ये -27 उधर जाकर नहीं जाएगा प्लस का 27। इसके बाद जो x का ये गुणांक दे रखा सर यहाँ पे 6, इसका सर पहले आधा करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 × 6 और इसका वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ दीजिए आप, लेफ्ट में भी और राइट में दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। मेरे पास आएगा सर x² + 6x + 3 का वर्ग बराबर 27 + 3 का वर्ग। मैंने क्या कर दिया सर, दोनों ही पक्षों में आपने 3 का वर्ग इधर जोड़ दिया और 3 का वर्ग इधर जोड़ दिया। हर बार आपके पास इस साइड तो बन जाएगा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बनेगा सर, या तो मेरे पास बनेगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b + 2ab लिख लो पहले आप, और +b²। तो ये देखो आप यहाँ पे a² प्लस ये यहाँ b² और प्लस के 2ab। अगर यहाँ पे है प्लस का चिन्ह तो आपके पास बनेगा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, या दूसरा फॉर्मूला आपके पास बन सकता है a - b का होल स्क्वायर सर, a² माइनस का 2ab और प्लस b²। अगर जो आपके पास जो x का गुणांक है अगर ये प्लस का तो फिर बनेगा आपके पास a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और अगर जो आपके पास ये x का गुणांक ये चिन्ह इसके साथ माइनस का है तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। अब सर इसमें a और b कौन कौन से होंगे, हमेशा इसमें जो ये पहला शुरुआत का जो वर्ग है वो हमेशा a रहेगा, और जो ये बाद वाला वर्ग है ये हमेशा किसका काम करेगा, b का। अर्थात b के स्थान पे आप रखोगे 3 और a के स्थान पे कितना रखोगे हमेशा x। करते हैं इसको सर, ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का, अर्थात a के स्थान पे x प्लस b के स्थान पे कितना 3 पूरे का होल स्क्वायर। और सर इधर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 27 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। मेरे पास आएगा x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 27 और 9 कितना जगह के पास 36। x + 3 बराबर, जैसे यहाँ से वर्ग घटेगा तुम्हारे पास चिन्ह आएगा यहाँ पे प्लस माइनस, और इधर वाली संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा √ x + 3 बराबर प्लस माइनस 36 कितने का वर्गमूल होता है सर 6 का। अब यहाँ पे आपके पास दो चिन्ह आ गए सर, एक बार तो आया मेरे पास प्लस का चिन्ह और एक बार के चिन्ह कैसा है माइनस का, अर्थात एक बार है प्लस का 6 और एक बार कैसा 6 है माइनस का। तो दोनों चिन्ह लोगे आप, एक बार लिखोगे यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर अर्थात प्लस चिन्ह लेने पर। तो हमारे पास आएगा x + 3 बराबर 6, प्लस का 6 लिया आपने पॉजिटिव, तो x का वैल्यू फाइंड करना आपको, तो x बराबर 6, ये 3 प्लस उधर जाके ना जगह माइनस का, तो x बराबर आएगा सर 3। ये जो भी आपने द्विघात समीकरण लिखी जो इसका एक मूल होगा सर वो तो मेरे पास होगा 3। एक बार कौन चिन्ह लोगे आप यहाँ पे माइनस का लिखेंगे नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो सर फिर लिखेंगे यहाँ से x + 3 बराबर, अब की बार प्लस 6 लेना आपको लेना, आपकी बार माइनस का 6 लेना है तो माइनस का 6 लिया।
सर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस का 6, ये 3 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो x इक्वल टू आपके पास होगा माइनस का 9। ये मेरे पास प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग विधि का। कैसे कैसे किया सर? सबसे पहले हमने x वाले सब एक साइड किए, ये एक साइड किए, जिसमें x नहीं है उसको राइट में लेके गए, राइट में लेके भाई इधर। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे x का गुणांक लेना। सर x का गुणांक कितना है मेरे पास 6, इस 6 का मुझे क्या करना है सर? इसका आधा कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा, तो 2 तिया 6, और सर इस 3 का वर्ग कीजिएगा। दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ दीजिए, 3 का वर्ग साइड जोड़ दिया मैंने लेफ्ट में भी, और 3 का वर्ग राइट में भी जोड़ दिया। तो आपके पास हमेशा जब x का गुणांक आपके पास 6, अगर ये 6 मतलब जो भी आपके पास x का जो गुणांक होगा अगर वह प्लस चिन्ह के साथ, तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का, जहाँ a का काम करेगा हमेशा ये x और b का काम करेगा इधर आपके पास जो भी यहाँ पे वर्ग होगा। मतलब दोनों पक्षों में जहाँ जहाँ भी वर्ग होगा सर उसमें से ये काम करेगा a का और किसका काम करेगा b का। तो आपके पास हुआ a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर बराबर 27 ऐसा ही, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36। जैसे आप यहाँ से वर्ग घटाओगे तो आपके पास चिन्ह कैसा आएगा? प्लस और माइनस, और सर जो इधर मेरे पास संख्या होगी उसके पर हमेशा क्या आएगा? अंडर रूट आ जाएगा, वर्गमूल। तो अब आप यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह लगाओ, और 36 का वर्गमूल कितना होता है सर? 6 का। तो आपके पास ये 6 जो आया दो प्रकार से आया सर, एक बार तो प्लस का 6 भी है मेरे पास, और एक बार 6 के साथ मेरा माइनस का। एक बार लेंगे हम यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, आपने ये जो 6 लिया ये लिया प्लस का, x प्लस 3 बराबर 6, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना ना भाई, तो x प्लस 3 बराबर 6। सर x का वैल्यू को फाइंड करना तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ करो, तो 3 प्लस का 2 जाके हो जाएगा माइनस का, और 6 में 3 जाके आपके पास कितना आएगा? 3। एक बार लोगे आप माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पे सर x प्लस 3 बराबर आपके पास 6 कैसे लेना आपको? माइनस का, तो 3 उधर जाके ना जगह सर ये भी 3 माइनस का हो जाएगा, तो सेम चिन्ह होने पर ये भी 3 भी माइनस का 6 भी माइनस का, दोनों ही समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे 6 और 3 9, और चिन्ह आएगा जो उनके सामने ही है, माइनस का 9 आ जाएगा आंसर। एक उदाहरण और लेते हैं हम। दो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। तो अब इसको आपको फिर से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको फिर से हल करने देना सर। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले सर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पास हमेशा जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसे 1 बनाने के लिए सर पूरी ही समीकरण को कैसे भाग कर दो? आप 2 से भाग कर दीजिए। नेक्स्ट अगर आपके पास ऐसा हुआ 4x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 9 बराबर 0, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है सर? 4। तो पूरी ही समीकरण को आप किससे भाग कर दीजिए? 4 से भाग कर दीजिएगा। पहले ही आपको x स्क्वायर गुणांक हमेशा यहाँ पे कितना रखना है सर? मुझे 1 बनाना हमेशा। जब मेरे पास x स्क्वायर गुणांक 1 होगा तभी मैं इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए। तो सर 2x स्क्वायर बटे में 2 किया, 7x बटे में 2 किया, 3 बटे में 2 किया, और 0 बटे में 2। पूरी ही समीकरण को 2 से भाग कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास x स्क्वायर आएगा। ये मेरे पास होगा यहाँ पे 7 बटे 2 इंटू एक्स प्लस 2 से भाई 7 कटते हैं ना, 2 से 3 कटा तो 3 बटे 2 बराबर, और 0 के बेटे में सर ये 2 रखा, तो 0 के बेटे में कोई भी संख्या आपके पास रखी तो 0, ठीक है, बस 0 के बेटे में 0 ना हो, ठीक है। कोई भी संख्या अगर आपके पास 0 के बेटे में है तो फिर उसका आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो सर अब x वाले एक साइड कीजिए और बाकी सब एक तरफ कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7 बटे 2 एक्स बराबर, ये प्लस तो कितना हो जाएगा सर? माइनस का 3 बटे 2। अब उसके बाद सर x का गुणांक उठाओ। जब आप यहाँ से मैंने x का गुणांक उठाया 7 बटे 2, अब क्या करना सर? इसका आधा करेंगे, आधा करने में 2 से भाग करनी है। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो गुना करिए फिर अपना से। सर कटता नहीं 2 से, ये तो 7 बटे में 2 दूनी 4, इस पूरे का वर्क करिए। ये जो आपने वर्क किया यही दोनों पक्षों में जोड़ दो, राइट में भी और लेफ्ट में। सर दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे 7 बटे 4 का होल स्क्वायर। मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर 7 बटे 2 इंटू एक्स प्लस 7 बटे 4 होल स्क्वायर बराबर, बराबर चिन्ह लगाया,
माइनस के 3/2 प्लस कितना जोड़ेंगे हमें सर भी सर 7/4 का होल स्क्वायर। मैंने दोनों ही पक्षों में 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। तो इधर तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है हर बार सर, या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो चिन्ह चेक करो यहाँ पे x गुणांक के साथ चिन्ह के साथ माइनस का, तो इस बार बनेगा आपके पास a - b के होल स्क्वायर का। जहाँ सर a का काम तो ये x करेगा और b का काम कौन करेगा 7/4। आप लिखोगे x - 7/4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इधर वाले को ओपन करेंगे 3/2 प्लस 7 का वर्ग होगा सर 49 और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। मेरे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पे x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, जुगा तू इधर वाले का एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम सर मेरे पास आया 16, ये 2 से कितनी बार पढ़ चलेगा 2 का सर 16 में 8 बार, 2 का पढ़ेंगे 2 8 16। जो आपके पास 8 आया 8 के ऊपर गुना करो, 8 × 24 माइनस के तो 24, चिन्ह कैसा है बीच में प्लस 16 से कितनी बार कट जाएगा सर एक बार, 16 कम 16, एक ही गुना ऊपर कर दो सर 49 कम 49। मेरे पास आएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 प्लस के और 24 माइनस के, तो कितने बचे आपके पास सर एक प्लस के और एक माइनस की है, तो बड़ी संख्या चिन्ह लगाएंगे पहले प्लस का और बड़ी में छोटी घटा दो 25 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 16। अब यहाँ से वर्ग घटेगा तो आप लिखोगे x - 7/4। अब आपने वर्ग घटा दिया तो चिन्ह आएगा प्लस माइनस और इस वाली संख्या पर क्या आ जाएगा सर अंडर आ जाएगा, तो 25/16। हमारे पास आएगा x - 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 कितने का वर्गमूल सर 5 का और 16 कितने का वर्गमूल होता है 4 का। अब आपके पास दो आए चिन्ह, यहाँ पर एक प्लस आया और एक कितना आया माइनस का। तो सर शुरुआत में हम लेंगे एक बार यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, तो इधर वाला जुगा तू x - 7/4 बराबर प्लस का चिन्ह ले रहे हो तो 5/4, किसका वैल्यू निकालना सर x का, तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5/4, ये माइनस तो दे जाकर हो जाएगा प्लस का 7/4। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, मेरे पास आएगा x बराबर सर एलसीएम कितना आया, एलसीएम सेम है 4 आ जाएगा, और अगर एलसीएम सेम हुआ तो ऊपर की संख्या जो कि तो लिखिए आप 5 प्लस के 7, तो हमारे पास आएगा x बराबर 5 और 7 12 बटे में 4, 4 से डिवाइड कर दो ये 4 × 12, एक मूल तो सर मेरा ये आ गया। अब एक बार चिन्ह कैसे लेना है यहाँ से माइनस का, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर x - के 7/4, x - के 7/4 बराबर कितना माइनस के 5/4, तो x बराबर आएगा सर माइनस के 5/4, ये माइनस उधर जाके ना जगह प्लस का 7/4। x बराबर एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा सर सेम 4 ही आ जाएगा। जब एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर वैल्यू जो कि तो माइनस के 5 प्लस के 7, तो x बराबर आएगा एक प्लस की और एक माइनस की है, तो बड़ी में छोटी घटा दो सर, 7 में 5 जा कितना 2 और बड़े संख्या चिन्ह प्लस का चिन्ह लगाते हैं, बटे में कितना आएगा 4 आएगा। अब काट दो साहब इसे, 2 × 2 2 दूनी 4, अर्थात मेरे पास आएगा x बराबर 1/2। तो इस प्रकार से आपने एक उदाहरण के तौर पे एक और क्वेश्चन देखा कि सर पूर्ण वर्ग विधि से हम किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये आज मैंने आपको मूलों का अस्तित्व समझाया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि समझाई। आशा करता हूँ कि आपने आज समझा भी होगा कैसे इसका प्रोसेस है, क्या पूर्ण वर्ग बनाने की प्रोसेस तरीका है उसका, वो तरीका सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम द्विघाती सूत्र का पहले कुछ इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे कि सर इसको कैसे हल करना होता है कैसे नहीं, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 4.3 को करना प्रारंभ करेंगे।